चलो ठीक है। आज देखो जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं वो है मेरी बात किस पे, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स में। ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को समझो। अपने सामने पहले अपनी बुक रख लो। तो अब जब आप इस बुक में देखोगे तो यहाँ पर आपको टोटल जो कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन है वो कितने दिए हुए हैं, 7 फंक्शन दिए हुए हैं। बुक में ध्यान देना। पहला वाला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, दूसरा वाला फंक्शन है गिविंग क्रेडिट और लोन, फिर उसके बाद है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फिर उसके बाद है पेमेंट फैसिलिटी थ्रू चेक्स, फिर उसके बाद हमको बात करनी है ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स में, फिर हम एजेंसी फंक्शंस में बात करेंगे, और जो 7th वाला फंक्शन है वो कौन सा है, क्रिएशन ऑफ मनी। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान देना। पहले वाले फंक्शन में देखो आपको क्या काम करना है, एक बार आप डिस्कशन को सुन लो बहुत ध्यान से, उसके बाद अपनी बुक से इसको रीड कर लेना। वो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। पहला वाला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है उसको आप समझो। आपको कमर्शियल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। ठीक है, आप अपने आपको समझो SBI, PNB, HDFC बैंक या फिर कोई भी और कमर्शियल बैंक आप समझ सकते हो। ठीक है, उसका पहला वाला फंक्शन जो कि प्राइमरी फंक्शन है, ध्यान से समझना। कौन सा फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, तो जो प्राइमरी फंक्शन है वो कौन सा है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। बुक पे ध्यान देना। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। कि कमर्शियल बैंक क्या करेगा, जितनी भी जनरल पब्लिक है उनके पैसे को क्या करेगा, अपने पास एज अ डिपॉजिट रखेगा। जितनी भी जनरल पब्लिक है, जितने भी आपको बिजनेसेस यहाँ पर दिखेंगे, उन सबके पैसे कहाँ पर आपको डिपॉजिट होते हुए दिखने वाले हैं, कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट होते हुए दिखने वाले हैं। ठीक है, बैंक क्या करता है कि जब अपने कस्टमर के पैसे डिपॉजिट करेगा तो उनको 3 तरीके से डिपॉजिट कर सकता है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ध्यान से उसको समझना। पहला वाला वो फिक्स डिपॉजिट की फैसिलिटी दे सकता है, वो करंट डिपॉजिट की फैसिलिटी दे सकता है, वो सेविंग डिपॉजिट की फैसिलिटी दे सकता है। ठीक है, जब आप बाद में पढ़ोगे तो एक और तरीके का डिपॉजिट आएगा जिसको रिकरिंग डिपॉजिट समझेंगे, उसको बाद में हम बात करते हैं। पहले अभी जो हमको बात समझिए वो 3 तरीके के डिपॉजिट में समझिए। पहला बोलो मेरे साथ, फिक्स डिपॉजिट, दूसरा करंट डिपॉजिट, और तीसरा है मेरे पास कौन सा, सेविंग डिपॉजिट। याद रहेगा, 3 तरीके के डिपॉजिट में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट। एक एक करके इसको ध्यान से समझते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फिक्स डिपॉजिट की। केस समझो कि मान लो कोई राम है, राम ने क्या करा, पंजाब नेशनल बैंक में 10 लाख रुपए डिपॉजिट करे 5 सालों के लिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई पर्सन है राम, राम ने क्या करा, पंजाब नेशनल बैंक जो कि एक कमर्शियल बैंक है, वहाँ पर 10 लाख रुपए जमा करे, कितने टाइम के लिए, 5 सालों के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब राम क्या करेगा, आने वाले 5 सालों तक इस 10 लाख रुपए का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ध्यान से समझना, आने वाले 5 सालों तक राम इस 10 लाख रुपए का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर इस तरीके की बातें आपको दिख रही हैं तो ध्यान से समझो, ये बातें हो रही है किसके बारे में, फिक्स डिपॉजिट के बारे में। ठीक है, नाम से भी पता चल रहा है किसके बारे में बात हो रही है, फिक्स डिपॉजिट के बारे में बात हो रही है। अब एक सिंपल सी बात, एक और चीज़ समझो, 5 साल बाद राम को अपने 10 लाख रुपए तो मिलेंगे, और प्लस 5 साल का जितना भी उसका इंटरेस्ट बनता है, जिसके लिए मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ अक्रूड इंटरेस्ट, जितना भी उसका टोटल इंटरेस्ट बनेगा 5 साल का, वो राम को वापस हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। आगे और थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। अगर आपने कहा कि सपोज करते हैं कि राम को 5 साल से पहले उन 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो क्या होगा, तो राम क्या करेगा, अपने बैंक में जो कि उसका कमर्शियल बैंक कहाँ पर था, PNB पर, वो PNB पर जाएगा और वहाँ पे अपने पैसों को विड्रॉ करने की बात करेगा। विड्रॉ ध्यान से समझना, मैच्योरिटी से पहले। सपोज करते हैं कि राम को 2 साल बाद उस 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, तो राम कहाँ पर गया, बैंक के पास गया, और बैंक ने क्या कर दिया कि ठीक है आप क्या करो, अपने पैसों को विड्रॉ कर दो। इस केस में ध्यान से समझना कि राम को इंटरेस्ट ना के बराबर मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई उसको इंटरेस्ट मिले ही ना, या फिर अगर बैंक इंटरेस्ट दे तो जितना उसका बनता होगा उसको से बहुत कम इंटरेस्ट दे। इस चीज़ को समझो। ठीक है, अगर थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझना चाहोगे तो बैंक क्या करता है, आपको फैसिलिटी भी एक और प्रोवाइड करता है। ध्यान से समझना, बैंक बोलेगा कि आप एक काम करो, अपने फिक्स डिपॉजिट में जो पैसे रखे हुए हैं उसको आप प्री मैच्योर मत करो, मतलब आप उसको मैच्योरिटी से पहले उसको ब्रेक मत करो FD को। एक काम करो, आप इसके अगेंस्ट आप लोन ले लो। तो बैंक आपको इस तरीके की भी फैसिलिटी दे सकता है कि आपको FD फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट बैंक आपको क्या कर रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है। इतनी बातें समझ में आ रही, या तो कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझोगे तो आप ये पाओगे कि जो इंटरेस्ट वाली बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना, मैं 10 लाख की बात नहीं कर रहा, 10 लाख में मिलने वाले इंटरेस्ट को मैं समझा रहा हूँ। बैंक उसको बोल सकता है या तो आप क्या करो, इसको मैच्योरिटी के साथ एक साथ ले लेना, मतलब
5 साल बाद आप क्या करना, 10 लाख रुपए भी मिलेंगे आपको, और साथ में जितना भी आपका जो 5 साल का ब्याज मिलेगा उसको भी ले लेना। और ऑप्शन दे सकता है कि आप इस इंटरेस्ट को हर महीने ले लो, ये भी हो सकता है। आप इस इंटरेस्ट को क्वार्टरली मतलब 3 महीने में एक बार ले लो, या फिर आप 6 महीने में इसको विड्रू कर सकते हो। इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं खाली, या फिर आप इसको साल भर में विड्रू कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस बैंक हमको देते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, गूगल में जाना, किसी भी बैंक में, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी या कोई भी बैंक, और वहाँ पे जाके सर्च करना कि अभी आज के प्रेजेंट डेट पर, करंट डेट पर फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट कितना कितना बैंक हमको दे रहा है। एक चीज़ आप ये चेक करना, दूसरी ये चेक करोगे कि कितना टाइम पर दे रहा है। तो आप देखोगे कि 1 साल पर इंटरेस्ट रेट कुछ होगा, 2 साल में कुछ होगा, 3 में कुछ होगा, 4 में कुछ होगा, 5 में कुछ होगा, ठीक है। एक बार खुद जाओगे, सर्च करके देखोगे तो आपको चीज़ें और अच्छी ढंग से समझ में आएंगी। दूसरी जो बात है आपके उसमें करंट डिपॉजिट। अब आप करंट डिपॉजिट में समझो, किसी बिजनेसमैन को दिमाग में लिया, कोई भी बिजनेसमैन आपके दिमाग में आ सकता है। अब बिजनेसमैन के साथ क्या होती है कि बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन होती है। किसी भी बिजनेस में आप जाओ, अगर किसी का बिजनेस अच्छा रन कर रहा है, आप उनसे जाके बात करोगे तो वो आपको बताएंगे कि उनके बिजनेस में ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उनको रोज़ सामान खरीदना पड़ता है, रोज़ सामान बेचना पड़ता है, मतलब उनका पैसा रोज इधर उधर घूमता रहता है। उस केस में बिजनेसमैन क्या करते हैं, करंट अकाउंट ओपन करते हैं या करंट डिपॉजिट अकाउंट बैंक में जाके ओपन करते हैं। किस तरीके से समझना है, अभी आपने फिक्स डिपॉजिट वाला चीज़ों को समझा, फिक्स डिपॉजिट की जितनी भी बात समझ में उसको अब कंपेयर करो करंट डिपॉजिट के साथ। कैसे करके मैं समझा रहा हूँ। फिक्स डिपॉजिट में जो आपके पैसे एक बार डिपॉजिट हो गए थे, जैसे कि राम ने 10 लाख रुपए जो जमा कर दिए थे, अब वो उसको बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन करंट डिपॉजिट पर जो पैसा आपका डिपॉजिट है उसको आप जितनी बार चाहो उतनी बार आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब आपको बैंक कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहा है। फिक्स डिपॉजिट में रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि आप 10 लाख रुपए को इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके 10 लाख रुपए करंट में है तो आप नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जितनी चाहो उतनी कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, बैंक करंट में ना जनरली इंटरेस्ट देता ही नहीं, ना के बराबर इंटरेस्ट देगा। अगर देगा भी तो बहुत कम इंटरेस्ट देगा। मतलब सपोज करते हैं कि अगर आपके करंट डिपॉजिट पर 10 लाख रुपए है भी ना, तो भी बैंक उसमें जनरली आपको ना के बराबर को इंटरेस्ट देने वाला है। इतनी बात समझ में आ रही। तीसरी चीज जो आप उसमें समझोगे वो है सेविंग डिपॉजिट। जनरली लोग क्या करते हैं, सेविंग डिपॉजिट करते हैं। मान लो मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरी एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन होती है, जो भी एक नॉर्मल जो खर्चे मैं उसको अपने बैंक के थ्रू नॉर्मल ट्रांजेक्शन कर लेता हूँ। तो मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मतलब मेरी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन उतनी ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। मुझको अपने पैसे लंबे समय तक बैंक के पास रखने भी नहीं है लॉक इन में, तो मैं सेविंग डिपॉजिट में जा सकता हूँ। यहाँ पर मुझको बैंक थोड़ी सी एक लिमिटेशन दे देता है। वो अगर आप किसी बैंक की साइट पर जाओगे तो वहाँ पर आप पढ़ के देख लोगे कि बैंक आपको सेविंग में कितने ट्रांजेक्शन करने के लिए मतलब बोलते हैं कि आप महीने में इतने ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आ रही। और सेविंग में अगर सपोज करते हैं, मैंने कहा कि मान लो मेरी सेविंग में 1 लाख रुपए का बैलेंस है, तो मुझे बैंक उसमें इंटरेस्ट देगा। अब ध्यान से इस चीज़ को समझना। सेविंग को मैं पहले समझा रहा हूँ, सेविंग को मैं कंपेयर कर रहा हूँ एफडी के साथ। एफडी के कंपैरिजन में सेविंग में इंटरेस्ट कम मिलता है। मैं फिर से समझा रहा हूँ, एफडी फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में सेविंग में मिलने वाला इंटरेस्ट कम होता है। लेकिन अब मैं इस सेविंग को अगर मैं करंट से कर रहा हूँ, तो करंट से जब मैं कंपेयर करूंगा तो उससे ज़्यादा मिलेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो सिंपल सी बात है कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कौन से डिपॉजिट पर मिलता है, तो आप बोलोगे भैया फिक्स डिपॉजिट पर, उससे कम सेविंग पर, और बिल्कुल ना के बराबर करंट अकाउंट पर। सबसे ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन लेन देन किस में कर सकते हो, करंट अकाउंट पर, उसके बाद सेविंग्स पर, और बिल्कुल नहीं कर सकते वो क्या है, फिक्स डिपॉजिट पर। इतनी बात समझ में आ गई। यही आपके बुक में थोड़ा सा और पढ़ोगे तो वहाँ पर एक और डिपॉजिट के बारे में बात हो रही है, वो है रिकरिंग डिपॉजिट। तो रिकरिंग, इसको इस तरीके से समझो। मैं क्या करता हूँ कि मैंने क्या करा, हर महीने मैं 10,000 रुपीज़ अपने किसी एक बैंक में जाके जमा कर देता हूँ। सपोज करते हैं मैंने कहा कि मान लो मेरी बैंकिंग एचडीएफसी बैंक के साथ है, एचडीएफसी में मैंने एक रिकरिंग डिपॉजिट ओपन कर रखा है, मैं वहाँ जाके हर महीने 10,000 रुपये जमा कर देता हूँ। आप मुझको बोलोगे भैया कितने टाइम तक आप जमा करोगे, मैंने कहा आने वाले में 5 सालों तक इसको जमा कर दूँगा। 5 साल बाद मुझको इस रिकरिंग डिपॉजिट में जितना भी मेरा पैसा जमा होगा, 10,000 के हिसाब से 5 साल में जितना भी मेरा पैसा जमा होगा, प्लस जो भी 5 साल का इंटरेस्ट होगा, जिसके लिए मैंने वर्ड में बोला था अक्रूड इंटरेस्ट, उसके साथ मुझको मेरा बैंक पैसा वापस कर देगा। ठीक है, तो इसमें यही वाली बात थी। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में याद रखना कितने डिपॉजिट है मेन, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट,
और सेविंग डिपॉजिट, और एडिशनल जो एक और बात थी वो कौन सी थी, रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को समझना कि आप सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन आप कहाँ पर कर सकते हो, बैंक आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस तरीके के डिपॉजिट पर देगा, ये सब चीज़ें आप देख लेना। ठीक है, और एक और काम जो करना है वो क्या करना है, किसी भी बैंक की साइट पर जाओ, वहाँ पर देखो कि बैंक एफडी में कितना इंटरेस्ट दे रहा है, कितने टाइम के लिए, सेविंग्स पर कितना इंटरेस्ट दे रहा है, कितने टाइम के लिए, तब आपको ये चीज़ें और अच्छी ढंग से समझ में आएगी। तो आज जो हमने बात करी पहले फंक्शन में, वो पहला फंक्शन था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ठीक है, थैंक यू।